और थोड़े पढ़ा कहीं वाली पढ़ाओ तो पढ़ ना पाओ तो इसको मालिक गया तो मालिक हो ये मालिक हो चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग सुनोगे तब तुम्हारे अंदर निरपरक पहचान ये पैदा होगी। बिना सत्संग के न तो भौतिक जगत की जानकारी न ही आध्यात्मिक जगत की जानकारी हो सकती है। सत्संग दोनों तरफ की जानकारी देता है कि शरीर संसार परिवार में कैसे रहो, और इसी शरीर में जो शरीर को चेतन का रूप देने वाली है चेतन जीवात्मा, वो कैसे जगेगी और कैसे मालिक के पास पहुंचेगी। ये दोनों काम आपके सत्संग के द्वारा हो सकते हैं। क्यों? सत्संग संत महापुरुषों का अनुभव है, उनकी मतलब यानी ये निजी उनका ज्ञान है। तो हमें आपको सब सोचना चाहिए क्यों इतना समय निकल गया और निकलता जा रहा और जानकारी कुछ नहीं हो पाई। केवल खाने कमाने के सिवा और कुछ नहीं जानते हो। अरे मानव जीवन कुछ और भी काम के लिए मिला है। खाना कमाना तो शरीर के साथ लगा हुआ, लेकिन शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, खाना कमाना भी आपका छूट जाएगा। इस शरीर में जो चेतन जीवात्मा मांग करके ले आई इस शरीर को, फिर उसका क्या होगा? वो कब जगेगी, कब जाएगी? और किसी शरीर में तो जाग नहीं सकती। केवल मनुष्य तन ऐसा है जिसमें जब जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि शरीर सभी शरीरों में जीवात्मा है। पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में जीवात्मा तो सब में है, लेकिन उनमें उन शरीरों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? कि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मनुष्य शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा। कहा 5 तत्वों के इस मसाले को मिलाकर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया। जो आप बनाते हुए पत्थर का वो तो नकली है, उसमें कोई चेतन मूर्ति नहीं है, वो जड़ है। एक मिसाल
एक यादगार, एक नमूना तो आपने वहाँ बैठा दिया। बाकी ये मनुष्य मंदिर में तो चेतन मूर्ति जीवात्मा परमात्मा की है। ये परमात्मा का असली मंदिर है, जिस मंदिर में परमात्मा ने अपने अंश को माँ जीवात्मा को बैठाया है। अब हम ऐसी जानकारी हमको नहीं दी लोगों ने, भाई जीवात्मा है तो उसका काम क्या है, शरीर है तो शरीर का काम क्या है। तो अगर दोनों कामों की जानकारी हो जाती तो ये आपका मानव जीवन भी सार्थक हो जाता और उधर जीवात्मा का काम हो जाता। जिस काम के लिए मिला वो दोनों काम आपके हो जाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है, अच्छा भाग होता है तब ये घड़ी आपको सत्संग सुनने की, परमार्थी सेवा करने की और भजन करना यानी जीवात्मा जगाने का अवसर मिलता है। ये अवसर किसी किसी को कभी कभी अपने जीवन में मिलता है और कोई कोई इस राजरहस्य को समझ पाता है, इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। लेकिन जब सत्संगों में आओगे तो आपको सब जानकारी दे दी जाएगी। इधर आपको कितना करना है और बाकी बचा के समय जीवात्मा के लिए क्या करना, ये दोनों काम आप ही समझ जाएंगे। और दोनों अगर यानी शरीर परमार्थी सेवा में लग गया और जीवात्मा अपने जगाने घर पहुंचने के काम में लग गई तो आपका समय सार्थक हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े जीवन निकाल रहे हो, ये तो बाहर एक ये धरती पर बाहर रूप हो आप, जो कुछ नहीं करते हो, कुछ समझते नहीं हो, चेतते जागते नहीं हो। इतनी जानकारी मिलने के बाद भी तुम्हारे में चेतना जागृति स्फूर्ति ना आई तो फिर मतलब क्या आने का? क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि ये भोग भूमि नहीं है। यहाँ भोग के लिए उन्होंने तो भोग को छोड़कर सब कुछ छोड़ करके शरीर के सारे सुखों को तिलांजलि देकर इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। कम से कम भूमि का तो कुछ गौरव गरिमा रखो। इसमें आए हो, पड़े रहोगे, सोते रहोगे तो इस भूमि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इतने आए, कितने गांव बस गए आसपास, लेकिन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसके महत्व को समझा नहीं कि आखिरकार ऋषियों ने इसी जमीन का चुनाव क्यों किया था। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, बहुत जमीन सकल भूमि गोपाल की सभी मतलब यानी, लेकिन 88,000 ऋषियों ने इसी भूमि का चुनाव क्यों किया? कोई तो कोई कारण रहा होगा। लेकिन हमको आपको जो लाभ उनके तपोभूमि का मिल रहा उसका लाभ आपको ले लेना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके यहाँ से छूट जाएगा। इसलिए मैंने इस तपोभूमि के महिमा के लिए सारे देश में मैंने प्रेमियों को आदेश दे दिया कि आप इस तपोभूमि को ले लो, इस पर कुछ काम हो जाए। जिस काम के लिए ऋषियों ने इतनी मेहनत की और इसको मतलब यानी अपनी तपस्या से गौरवान बनाया, तो इस भूमि का लाभ ले लीजिए। तभी मैंने कहा इस भूमि को जितनी जल्दी हो खरीद लो, क्योंकि आगे भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनको रहने का स्थान बन जाए, भजन करने का, सत्संग सुनने का मतलब यानी सब परमार्थी सेवा ये करने का उनको भी समय मिल जाए। तो जमीन तो होनी चाहिए, बिना जमीन के तो काम नहीं होगा। लेकिन भूमि का ये महत्व है, इसलिए इस पर इतना जोर दिया जा रहा। और कभी किसी के लिए कहीं के लिए आपको इशारा नहीं किया गया, लेकिन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य के लिए ये बराबर अब तो लोगों को चेतना दी जा रही कि भाई अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाओ, क्योंकि उनको मालूम नहीं है इस भूमि का महत्व क्या है,
अगर उनकी गाड़ी कमाई और दशांश जो कमाई में गुरु का होता है वही अगर लग जाए तब भी आपका परमार्थ बन जाएगा। कितना सरल उपाय आपके लिए, और न समझ पाए भी तो जानो तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कोई कह सकता कि हमको अवसर नहीं मिला, इस भूमि का महत्व हमको नहीं बताया, तो मैं बराबर 1 साल से ये संदेश लोगों को दे रहा हूँ। वैसे 8 बरस हो गए मैं आपको प्योर अध्यात्म की बात बताता हूँ। 4 आने तो व्यवस्था की बात करता हूँ, क्योंकि परिवार शरीर समाज में रहना है तो 4 आने वो भी काम जरूरी है। बाकी सब अध्यात्म, इसमें कुछ नहीं। अब तुम अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि समझने का प्रयास नहीं करते। जब सत्संग में सामने आके बैठोगे, जब वो नजर, दया की नजर जब पड़ती है, तब जीव के कितने कर्म कटते हैं तुम्हें कुछ मालूम है नहीं। कोई इधर पड़े, कोई उधर पड़े, कोई उधर पड़े, ये पशुओं जैसा सुकाम कर रहे हो, खाना पीना कमाना, ये सब क्या है। अरे भूमि का महत्व समझो कि 88,000 ऋषियों को अगर खाना पीना करना होता तो घर गृहस्थी परिवार छोड़ करके इस भूमि पर हजारों वर्ष तपस्या क्यों की। उनकी तपोभूमि का हमें आपको लाभ ले लेना चाहिए। तुम्हें तो कुछ मेहनत कर नहीं रहे हो, कोई तपस्या तक संयम तो तुम्हारे बस का है नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है उसकी उस भूमि का लाभ हमें आपको ले लेना चाहिए। यही हमारा आपका सौभाग्य है। तो सब लोग निकल जाओ। अभी तो जब तक ये छत नहीं पड़ती, ये पड़ जाए इसके बाद आप निकलो, तब तक वो कोई नहीं जाएगा। यहाँ आ रही है, मैं भी आज निकल रहा हूँ कुछ काम के लिए, और इसके तब तक आप बराबर ये सब काम देखते रहिए। और ये जल्द से ही ये छत पड़ जाए तो फौरन निकलो, अपने अपने क्षेत्रों में जानकारी सबको दे दो कि तुमने गुरु से नामदान लिया है, गुरु दीक्षा ली है, तो आपका ये मतलब यानी कर्तव्य बनता है कि दशांश अपना अगर लगा दोगे तो ऋण अदा हो जाएगा। और जहाँ लगा रहे हो इस भूमि पर आगे भविष्य में लाखों लोग आएंगे, उसका लाभ उठाएंगे, ये तुम्हारी परमार्थी सेवा बन जाएगी। दोनों तरफ का लाभ आपको है। इस भूमि के बारे में भी किसी को जानकारी नहीं, कोई नहीं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं समझ पाए कि गांव तो बस गए, शहर बस गए, लेकिन 88,000 ऋषियों की तपस्या क्या क्या मतलब निकला। उन्होंने किस लिए किया था, किस लाभ को देने के लिए, किस लाभ को मतलब लोगों को मिल जाए, कि कितना समय उन्होंने यहाँ लगाया, सब कुछ छोड़कर शरीर सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन इसका मतलब क्या निकला। तो गोस्वामी जी महाराज ने लोगों को जगाने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में वो भी दे दिया कि तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा, ताकि कोई शंका संदेह भूल भ्रम में न रह जाए कि शायद पुजारियों के लिए लिखा होगा या और कोई कर्मकांडियों के लिए लिखा होगा। वो स्वामी महाराज ने कहा बिल्कुल साफ लिखा है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ है, ये राजा है, पावन पुनीत है। इस पर जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उन साधकों को सच्ची सुख शांति मिलेगी, तपस्या का लाभ उनको मिलेगा। तो आपको तो अवसर मौका मिल गया, समय से आप आ भी गए, अगर फिर भी आप न जा पाए, न कर पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बताने चिताने पर कराने पर भी आपकी समझ में ना आया तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा, फिर आपको ये लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए जब भी आया करो तो सत्संग की भूख प्यास रखा करो। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे लाभ का निकल जाए। कोई यहाँ पोथी तो पढ़ी नहीं जाती कि फिर आप दोबारा बाँच लोगे, पढ़ लोगे। ये धारा आ रही ऊपर से, जो धारा आती है वो धारा में स्नान कर लो तो समय से आपका काम हो जाएगा। ये संत महापुरुषों की शब्द धारा ज्ञान गंगा है, इसी में तो आपको नहाना है, नहा करके अपने कलुषित पापों को उतारना है। लेकिन विधि तरीका उपाय नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं उतार सकते हो। उसी का ये तरीका बनाया गया कि पहले सत्संग सुनो यानी जानकारी लो, फिर आपका मन सेवा में लगेगा कि वो समझ जाएगा कि मतलब हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो सेवा में लग जाएगा। जैसे सेवा में लगा और ये कूड़ा कचरा जो कर्म का आपने लाद रखा, हमने आपने अच्छे बुरे कर्मों को किया,
कूड़ा कचरा लग गया और सेवा से उतर जाएगा तो फट से मन भजन में लग जाएगा। इसके पहले कोई नहीं लगा सकता, कितनी भी आप कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर कर्मों का बोझा लगा हुआ है। जो उसने किया है मन में वही, यानी बार बार उसी पर विचार करता, उसी तरफ आपको घसीट के ले जाता, मैंने ये किया ये किया ये किया। तो जो पिछली करनी को दोहराते रहोगे तो ये वर्तमान की करनी जो तुम्हारे लाभ की है वो कैसे पाओगे आप। तो ये सब जानकारी आपको रखनी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। फिर कोई आए हो तो नित्य भजन करो। ये भजन करने की भूमि है। जैसे मन का भितोर निकला, बहुत भूत बैठे मन पर, काम करो, लोम मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष गरुड़ गुमान घमंड, ये सब भूते तो हैं। इन सब ने हमारे आप पर डेरा डाल रखा और ये बिना सेवा के तो जाएंगे नहीं। जब सेवा करोगे उसी से ये सब उतरेंगे। तभी तो कहा है जब धीरे धीरे सत्संग बच्चों को सुनने लगोगे, अपने जीवन में उतारने लगोगे तो आपको बच्चों का लाभ मिलेगा। फिर आप चौमुखी बचाव कर सकेंगे, क्योंकि चारों तरफ से आपको घेर रखा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने। तो इतना जबरदस्त उनकी घेराबंदी है कि उससे जीव निकल नहीं सकता। बिना दया के तो कोई निकल नहीं सकता। दया चाहिए। दया माने याद। जब उनके वचनों की याद करोगे उसी में दया है। उसी में दया है कि भाई क्या रोका गया, क्या टोका गया, किसके लिए क्या कहा गया। तो ये सब जानकारी तो जवाब में हो जाएगी। तो यही तो दया है। दया मिलने का दूसरा कोई तरीका नहीं। हुक्म आदेश का पालन करो। पता नहीं किस हुक्म हो गया, क्यों आदेश हो गया, क्यों आपके लिए कह दिया गया। तो ये आपको सोचना चाहिए कोई न कोई हमारा इसमें लाभ जरूर छिपा है, या किसी कर्म की अदायगी होनी है, इसलिए हमको ऐसा आदेश मिल गया। ये समझकर आपको ये सब करना चाहिए। जब करोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना किए तो नहीं मिलेगा। अब तुमको क्यों ऐसी सेवा दे दी गई, क्यों तुम्हारे लिए ये बता दिया गया कि तुम्हारे कर्म उसी अनुसार है। देखो सबके कर्म अलग अलग, इसलिए कर्म उतारने की व्यवस्था सबकी अलग अलग, सबको हुक्म आदेश अलग, सबकी सेवाएं अलग है। तो आपको ये तो समझना चाहिए। लेकिन शंका संदेह बोल भ्रम क्यों होता है, भाई इनको कह दिया मुझको क्यों नहीं कहा, इनसे ये लिया हमको क्यों नहीं लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो समान दृष्टि है। लेकिन तुम्हारा जैसा कर्म है, कर्मों का संस्कार, उसको उतारने के लिए वैसी ही व्यवस्था उसके लिए बनाई जाती है। किसी तरह से सब पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, सब अपने घर चले। अब जब ये सत्संग से पता चल गया कि हमारा घर नहीं है, हमारा मुकाम मंडल लोग के नहीं है, हमारा यहाँ कोई रक्षक नहीं है, सब रक्षक है, सब तुमसे लाभ लेने वाले, तुम्हारे शरीर की शक्ति को चूसने वाले है, तुमको देने वाला कोई नहीं, कोई देने वाला तुम्हें नहीं है। तो जब देने वाला आया तो हम उस दाता को, दयालु को आपने समझ नहीं पाया, धोखा दुष्वाद का। तो ये सब जानकारी सत्संग से होगी। आपको नित्य प्रति सत्संग सुनाया जा रहा, बताया जा रहा, दिखाया जा रहा, और मैंने पाने की युक्ति भी दी जा रही भी। ये सब मिलेगा कैसे, इसका लाभ हमको कैसे मिलेगा, वो भी तो जानकारी आपको दी जाती। तो सेवा सर्वोपरि है। बगैर सेवा के कलयुग में कोई निकल नहीं पाएगा, क्योंकि भजन तो कलयुग में बहुत बस का नहीं है। आपका मन ही साथ नहीं देता, तो शरीर भी ना साथ देता, इंद्रियां भी साथ नहीं देती, और बुद्धि चित्त ये भी साथ नहीं देते। जब कोई सहयोगी है ही नहीं, जो शरीर में है वो शरीर का साथ नहीं दे रहे, तो फिर दूसरा कौन देगा। इसलिए जब सेवा करोगे धीरे धीरे सब गंदगी उतर जाएगी। सेवा कलयुग में प्रधान है। सभी संतों ने सेवा का आधार रखा है, जीवों को जगाने के लिए, शुभ कर्मों में लगाने के लिए, करने के लिए, ताकि धीरे से जो हमने कर्म कर्जा इकट्ठा किया वो उतर जाए।
कर्म तो आपने पहले भी की, आज भी कर रहे हैं, लेकिन बस कर्म की पहचान करनी कि हम ये तो कर्म शारीरिक कर्म इंद्रियों के कर्म तो करते रहे, लेकिन आत्मिक कर्म कोई नहीं किया कि आत्मा जिससे जगह परमात्मा से मिले, घर पहुंचे। असली काम तो यही, उसको पाने के लिए, कराने के लिए ये कितना उपाय आपसे किया जाए, कितने घंटे बोला जाता, तो इससे बोलने की जरूरत है क्या? केवल 2 शब्द है, ये शरीर किराए का मकान, ये तुम्हारा नहीं है, इसको रहते अपना काम बना लीजिए, बस इतना ही तो करना। अब वो किराए का है, कम मानोगे, और इससे काम क्या बना ले ये कब जानोगे? ये दोनों चीजों की जानकारी सत्संग से तो होती है, तभी तो कितना समय लगे जीवों को जगाने। सत्संग तो केवल इतना ही है, ये किराए का मकान है और इससे ये तुम्हारा नहीं है, तुमको दिया गया तो अपना काम बना लीजिए। जैसे किराए भाड़े का कोई सामान ले आते हो तो आप कोशिश करते हो कि जल्दी से काम ले लो, वो आ जाएगा, ले जाएगा, सामान भी ले जाएगा, पैसे भी ले जाएगा। इसी तरह जब संत महापुरुषों ने आपको समझा दिया, बता दिया, चिता दिया, जगा दिया कि ये किराए का मकान तुम्हारा नहीं है, तुम यानी भूल भ्रम अज्ञानता में कह रहे हो मेरा है, मेरा है। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाए, तुमसे कोई नहीं पूछता है। और कितने चले गए, किसी की माँ चले गए, पिता चला गया, भाई चला गया, पत्नी चली गई, पति चले गए, बच्चे चले गए, तुम रोते रह जाओगे। अगर तुम्हारा होता तो कोई छीनता तुमसे और तुम्हारे अनुसार जाता। केवल इतनी बात अभी तक समझ में नहीं आई कि हमको इसी किराए के भाड़े के मकान को, शरीर को दिन रात संभाला करती, इसी को खिलाने में, पिलाने में, सजाने में कितना समय आप लगा रहे हो। अगर ये मालूम जाए कि ये भाड़े का है तो इतनी व्यवस्था की है, भाड़े के मकान की आप कौन व्यवस्था करते? कहते भाई हम कह रहे वो मालिक जाने, वो अपना करेगा, हमको इससे क्या लेना, हम तो रहते किराया देते। इतना ही तो बाहर में तो समझ गए भाड़े मकान की, लेकिन जो असली ये मनुष्य शरीर किराए भाड़े पर मिला, इसके बारे में भी तो जानकारी नहीं। केवल सत्संग 2 शब्द, ये मनुष्य शरीर किराए का है और इसे तुम्हारा है नहीं, और रहते रहते अपनी जीवात्मा का काम कर लो, क्योंकि और शरीर में जीवात्मा का काम नहीं होगा। कितनी छोटी बात है, उसको बताने में कितना समय, ये प्रमाण, ये उदाहरण, ये दृष्टांत, तरह तरह से आपको ये सब दिया जा रहा, किसी तरह समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। अब तुम यहाँ ऐसे पढ़ो जैसे मुर्दों की तरह, क्या मतलब यहाँ तुम्हारा? इस तपोभूमि पर ये पढ़ने की जगह है, ये तपस्या करने की जगह है, ये तो तपस्या की जगह है। तपस्या, आशाएं, इच्छाएं, ये सब काम करो, लोग की उमंगे तरंगे जो निरंतर उठ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, का इनको तपा देना, जला देना, खत्म कर देना, छोड़ देना, इस भूमि का मतलब है। ये तपस्या है, असली तपस्या ये कलयुग में। आपको घर बार छोड़ के कहीं नहीं जाना, कंदरा गुफा पहाड़ों में नहीं छिपक के बैठना है। ये गृहस्थ आश्रम ये सबसे बड़ा जंगल है। गृह कारज नाना जंजाला, इतना इससे कठिन जाल है और इतने नुकीले इसमें कीड़े मतलब कांटे हैं जो निरंतर छुपते रहते हैं, और उसकी पूर्ति और निकाल आप नहीं पा रहे हो। दुखों के, बीमारियों के, झगड़ों के, झंझटों के, इनके और उनके एक तरह तरह के लग रहे हैं। कब समझ आएगी, कब सत्संग वचन समझ में आएंगे, कब आप उधर से घूमकर इधर लग जाओगे और कब अपना काम करके अपने घर चले जाओगे। इतना काम आपको करना था, इसी काम के लिए आपको कितना सुनाया जाता, और ऐसे कथा वार्ता की तरह सुनते रहो, उसको चुनाव नहीं मिला। इस काम से सुना, उस काम से निकाल दिया, फिर सुनने का मतलब क्या हुआ? तभी कहा भाई सत्संग कथा वार्ता नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग यानी संतों की ज्ञान गंगा है। इसमें अगर स्नान कर लो तो सारी गंदगी मनसा वाचा कर्मणा से जो आपने इकट्ठा की है ये सब चल जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। अरे कम कम शरीर लाके तो सत्संग स्थल में रखो, शरीर है तुम लेके आ नहीं आते हो, वहीं पड़े रहते हो, तो ऐसे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कितना समय निकल गया और जो है वो भी आप निकाल रहे हो। सामने का मतलब जब दृष्टि बढ़ती है तो तमाम कर्म तो दृष्टि से झड़ जाते हैं,
दया की दृष्टि कहते हो, दया की दृष्टि हो जाए, मेहर की नजर हो जाए, ये हो जाए, तो हो जाएगी क्या? जब तुम कोठरी में बंद रहोगे तो वहां दया दृष्टि पहुंचेगी। वो तो सामने की बात है। सत्संग जो वचन होते हैं तो ऊपर से दया आती है, वो मालिक दया भेजता है और उसी दया से तुमको स्नान कराया जाता है। लेकिन जब तुम सामने आके बैठते ही नहीं हो, कहीं इधर पड़े कहीं उधर पड़े हो, तो ये सब क्या समय क्यों कमा रहे हो? क्यों पशु जीवन व्यतीत कर रहे हो? पशुओं जैसा। पशु बेचारा यही बांध वो भी बैठा रहेगा, उसे क्या मालूम कि सत्संग हो रहा, क्यों हो रहा, क्या कुछ नहीं, उसे समझ में कुछ नहीं आएगा। वही अगर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हो तो कितना अभी समय आओ और आपको पशु योनि में जाने का दे दिया जाएगा। कहा तुमको अगर यही पसंद है तो ले लीजिए आप। अंतमति सुगति, अंत तक जो तुम्हारी इच्छा तुम्हारी कामने बनी रहेंगी उसी में आपको जन्म हो। जहाँ आशा तब आशा, और मन का यही तमाशा। जहाँ पर आशा वहीं बास हो जाएगा, क्योंकि मन बार बार इन्हीं शरीरों में जाने की यानी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें हो रहा है वो मतलब यानी भोगों का स्वाद उस पर चढ़ गया है। निरंतर अपनी शक्ति का एहराज भी कर रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहा। समझ तो सत्संग वचनों से आएगी, क्योंकि जिन्होंने समझा है वही समझा पाएंगे, जो निकले हैं वही निकाल पाएंगे, जो खुद फंसे हो तुम्हें कैसे निकालेंगे। बात तो इसलिए है, इसलिए कम से कम ये तो समझो कि सामने बुलाने का मत मैं रोज बुलाता हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता हूँ। क्यों कहा जा रहा, क्यों इतना बार बार जोर डाला जा रहा, सामने बैठो, वचन सुनो, वचन सुनो, तुम्हारे कान में, तुम्हारी दृष्टि में, क्योंकि तुम इन्हीं से तो पाप किया। आंख से देखकर, कान से सुनकर आपने जो पाप किए हैं वो दृष्टि के पाप और कानों के वो सत्संग से जाते हैं। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग जल जो कोई पावे, कहते मैलाई सब कट जावे। जिस किसी पर दया कृपा मेहरबानी हो जाए और सत्संग वचन जिनको मिल जाए, सुनना नहीं मिलना, सुन करके उन्हीं वचनों में मिल जाना। यह वचन हमारे में आ जाए, हम वचनों में यानी लोलीन हो जाए, उससे मिलना कहते हैं। अब सुनते रहते, बोलते रहते, सुनते रहते, बुलाते रहते, तो समय तो आप खराब कर रहे हो, इससे लाभ क्या मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तो आप खड़े हो जाइए जरा, अभी नहीं खड़े हो पाएगा, अभी बैठे ना। एक तो लेट आए सो के, बैठे सुस्ती नहीं उतरी। ये 4 बजे का मतलब क्या, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये ब्रह्म बेला है। इसमें जागो, उस समय की हवा दवा का काम करती है, उस समय की हवा दवा का काम बिल्कुल पाक साफ स्वच्छ होती है। तो कहा ये ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में जगकर अरे अपना कुछ तो काम बना लीजिए। 4 बजे घंटा संग बजा दिया जाता। ये घंटा संग का मतलब सुनते हो, ये निरंजन की आवाज है, घंटा संग। और उसी के देश में रह रहे हो, तो उसके देश के से निकलने के लिए उसकी आवाज का परिचय कराया जा रहा कि जल्दी से घंटा संग का मतलब ये काल के देश से जल्दी निकलो और अपने घर पहुंचो। ये तुम्हारा नहीं है, तुम वो भी एकदम बहरे बन गए हो, न घंटा संग सुनते हो, न प्रार्थना की एक लाइन से एक शब्द तुम्हारी समझ में आया कि मतलब ये दया की भीख क्यों मांग रहे, किसके लिए दया मांगी जा रही, दया का अधिकारी कौन है, दया के घाट पर बैठा कौन, कैसे जीवात्मा बैठे, उसके लिए सब हो रहा। वो जगह, वो घर पहुंचे, आपका काम असली काम तो यही है। ये तो नकली काम है जो शरीर से संबंधित आप करते हो, क्योंकि शरीर भी नकली है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए आपका भैया घर गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, और धीरे से मतलब अपना काम बना लो किसी तरह। बात तो काम बनाने की है, घर गृहस्थी में बनाओ, चाहे बाहर रह के बनाओ, कहीं बनाओ,
अगर घर गृहस्थी में बनाओगे तो 2 लाख जिनका जिनका कर्जा है वो भी उतर जा रहा और धीरे से अपना काम भी हो रहा। इसलिए संत महापुरुषों ने शोध किया कि घर गृहस्थी में रहकर ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। जितने जंगल में रहे ऋषि मुनि किसी का कल्याण नहीं हुआ। वो तो प्रमाण उदाहरण आपके पास है। कितने 88,000 का तो यही इतिहास है। जीवात्मा किसी ने नहीं देखी, परमात्मा से नहीं मिल पाए बेचारे। सारी शरीर को यहाँ पर मतलब यानी तपस्या में गला दिया, खत्म कर दिया। तभी बार बार आह्वान किया जा रहा कि 88,000 ऋषियों ने कितनी तपस्या की, तो उतनी कर भी नहीं सकते। कितना त्याग, कितना संयम। ये जब व्रत सब किया तुम उतना व्रत भी नहीं कर सकते। वो तो पत्ती खा के रहे, हवा खा के रहे और तुम तो इस तरह रह नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है उन्होंने सब कुछ किया, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो करना चाहिए था वो उनको रास्ता नहीं मिला। नामदान, नाम की युक्ति, अगर ये मिल जाती तो मुक्ति हो जाती। अरे युक्ति ही मुक्ति का कारण है, लेकिन वो नहीं मिल पाई क्योंकि उस समय देने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। तो मिलता कैसे? उन्होंने तो कलयुग के हम सब गंदे जीवों पर दया कृपा किया और फिर भी हम नहीं सोच पा रहे। जो हमारे लिए अपना अच्छा सुंदर प्रकाशमय आनंदमय चित्रमय देश छोड़ करके इस काल माया के देश में हम सब जीवात्माओं को फंसा देखकर लेने के लिए आ गए कि बहुत युग बीत गए, बेचारी फंसी पड़ी है, नहीं निकल पा रही, कोई सहारा नहीं है, कोई निकालने वाला है नहीं। यहाँ तो सब खुद ही फंसे हैं, तो दूसरों को कैसे निकालेंगे? इसलिए आए हम उनकी महिमा भूल गए, उनके वचनों को भूल गए, उनकी युक्ति को भूल गए। उन्होंने जो सेवा का आधार बनाया कि कलयुग का कमजोर जीव है, साधना तो नहीं कर सकता, जब तक नियम संयम ये भी उसके बस का नहीं है, तो सरल आधार निकाल दिया सेवा। कौन सी सेवा? सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मालिक मिल जाए वो सेवा कौन सी? कहा वो परमार्थी सेवा। परमार्थी सेवा से मालिक मिलता है। अब आप स्वार्थी सेवा तो रोज ही कर रहे हो, परिवार में बाल बच्चों के लिए सेवा, खाने पीने की सेवा, मतलब समाज की सेवा और देश की सेवा, ये तो सब जान गए, लेकिन परमार्थी सेवा किसी की समझ में नहीं आई। क्योंकि परमार्थी सेवा केवल संत महापुरुषों भी जानते हैं, वही कराते हैं और वही कराकर परमार्थी सेवा का लाभ दिलाते हैं। बाकी किसी ने नहीं कर पाया और आपको मौका मिले तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम शरीर तो सत्संग में डाल दो, पाक साफ निर्भर हो जाए। कहा सत्संग में सो जाओ तब भी लाभ, सत्संग में लेटो तब भी लाभ है। कम से कम यहाँ पड़ा जैसे है पत्थर पानी में पड़ा, गलेगा तो नहीं लेकिन ठंडा रहेगा। बाहर वाला पत्थर इतना गर्म किया बढ़ नहीं सकते, जला देगा आपको, लेकिन जो पानी में पड़ा है वो ठंडा है, तुम्हारे काम आ सकता है। ठीक इसी तरह ये शरीर जड़ पत्थर की तरह जड़ी है। अगर विषय भोगों में वही पड़ा रहा, सोने में, खाने में, कमाने में, तो फिर ये लाभ कैसे उसको मिलेगा? उसे ठंडा कैसे किया जाए, उसे शांति कैसे प्रदान की जाए, उसके अंदर से भूल भ्रम संदेह ये गंदगी कैसे निकाली जाए? तो ये सत्संग तो गंगा है। इसीलिए संतों ने कलयुग में सत्संग गंगा बहाई। वो बाहर की गंगा से तो ये शरीर चमड़े का खोल धो सकते हो, लेकिन कर्म तो अंदर में जमा है। उसके लिए संतों ने सत्संग गंगा बहाई। किसे? सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, और कहीं नहीं है। वो मतलब धरती पर कई जिले प्रांत में नहीं है। इसीलिए लिख के बताया गया कि सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है इस जीवन का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तब जिंदगी का फल, रिजल्ट, परिणाम असली तब समझ में आता है जब चरण सरों को दृढ़ता मजबूती से पकड़ लोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, बोलना होगा। जय गुरुदेव।
अभी से बोले जय गुरुदेव दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव सबके दाता, जय गुरुदेव सबके मालिक। जय गुरुदेव प्रेम से बोले जय गुरुदेव ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो नाम पूरा परिचय दे रहा, तुम्हारा समस्त काम, चाहे शरीर का हो, परिवार का, समाज का, देश का, लौकिक पालौकिक भौतिक आध्यात्मिक नूरानी जिस्मानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी का ये सब काम तुम्हारा सत्संग करेगा। ये संतों की महिमा है, ये उनको अधिकार है, वो काल के अक्षर को भी मेट सकते हैं। संत लेख पर मेख मारे, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, कहा संत महापुरुष सेवा करा के ब्रह्मा के कलम का अक्षर भी मेट सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार है सृष्टि में, ऐसे थोड़ी आ गई। पूरा अधिकार, पूरी शक्ति, मतलब यानी पूरा ज्ञान और पूरी दया का भंडार लेके आए हैं। अब हम लोग तो लेना तो सीख जाए। तुमको मौका दिया जा रहा, तुम्हें जरूर घुमांड का मंड है, तुम्हें क्यों मौका दिया जा रहा? आपके पास तो बहुत लोग हैं, लेकिन नहीं, कोई ये नहीं कि सर हमको वही मौका नहीं दिया। सबको मौका, मैंने 8 वर्षों में सबको मौका दिया। सेवा कर लो, सेवा कर लो, सेवा कर लो, लाभ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। लेकिन सबने सेवा तो किया, लेकिन स्वार्थी सेवा किया। हमारी परमार्थ की बात नहीं समझा कि हमारा लक्ष्य क्या, हमारा निशाना क्या, हमारा टारगेट क्या है, ये कहाँ समझा लोगों। और अभी नहीं समझ पाओगे, वो तो बात बड़ी देर में आपके समझ में आएगी, जब निरंतर आप लगे रहोगे। हमेशा जो मिल जाए वही बहुत। भाई मैं अगर सामने हो तो सब काम करो, सामने ना हो तब काम करो, वो सेवा है, वो सेवा असली होती। अब मान लीजिए मैं 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, तब तक आप लगे रहो सेवा में। देखो भाई बाद में आऊंगे, देखे किसने कितनी सेवा की। सामने तो सभी लोग दौड़ पड़ते, लेकिन वो दिखावटी सेवा, वो परमार्थ में गिनती नहीं होती उसकी। परमार्थ तो गिनती जब है, सामने हो या ना हो। हमें आपको जब हमें आदेश मिल गया सेवा, तो हम सेवा करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। इसलिए अब कोई जाएगा नहीं, थोड़े लोग हो, जल्दी से वो छत्र ला दीजिए। इसके बाद भूमि संकलन अभियान शुरू हो जाएगा। भूमि सेवा का ये तपोभूमि जितनी जल्दी हो खरीद लो, ले लो। और कहीं जमीन ऐसी पवित्र नहीं है, इसलिए प्रेमियों को इशारा किया जा रहा कि आप अपने कमाई को भी सार्थक बना लो, सब चली जाएगी। तुम्हारे हाथ तो रहेगी कुछ नहीं, तुम चाहे करोड़ 20 करोड़ जमा कर लो, तुम्हारे हाथ ना एक पाई रहेगी, न तुम लेके जा सकते हो। लेकिन महापुरुषों के आदेश पर परमार्थ में लगाकर आप एक पाई साथ लेके जा सकते हो। वो तो सब कुछ तुम्हारे साथ ले जाने का माध्यम बना देंगे, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए। तो अभी आप रहिए जब तक ये काम ना हो जाए। इसलिए मैं अभी आता हूँ, थोड़ा उधर भी देखूँ भी क्या काम सेवा कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। और लोगों को बताकर तुरंत वापिस आऊँगा कि ये काम बहुत जल्दी। और सबसे कह दिए भाई टोलियाँ अब आ जाइए, और मतलब यानी इसमें भी लोगों को सेवा मिल जाए। ये तो ऐसा स्थान बनना अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये क्या बन रहा है, किसके लिए बन रहा, किस काम के लिए, कौन सा लाभ देने के लिए बन रहा है। ये तो धीरे धीरे जब चीज बन के तैयार होती है और जब लोग प्रयोग करते तब समझ में आता है। इस धरती पर आए हो तो इसे खराब मत करो, बहुत सजा आपको उठानी पड़ेगी। क्योंकि जिन्होंने पवित्र बनाया है 88,000 ऋषियों की मेहनत है, उनकी मेहनत का ख्याल रखो। यहाँ कोई बुरा काम आपको नहीं करना है, करोगे तो फिर डबल सजा पा जाओगे। मतलब क्या निकला आने का, बार बार अभी तो समझाया जा रहा, नहीं मानोगे, कोई मतलब यानी दिशा बदल दी जाएगी, कोई रास्ता बदल दिया जाएगा, कोई भूमिका व्यवस्था बदल दी जाएगी, फिर आप यहाँ दिखाई नहीं दोगे। इतना यहाँ सख्त कर दूंगा। अभी तो भूमिका बन रही तो समझते हो तुम ढील है, ढील नहीं है, वो ढील इसलिए कि सब लोग आ जाए। कोई शक्ति हो जाएगी तब आप डरोगे, बहुत डरोगे। वो तो अभी आपके सामने कुछ किया नहीं गया,
डराने की, भयभीत की बात तो नहीं की जाती। आपको सेवा का मौका दिया जा रहा। कुछ नहीं कर सकते हो। जो प्रेमियों के पास मौका नहीं है, बेचारे सेवा के लिए बड़े उतावले हैं, कोई आ जाए हमारी भी सेवा लेके वहां लगा दे भाई तो बहुत अच्छा होगा, तो आप वही काम करो, वही काम करो। टोली का मतलब ही है। अभी टोली बहुत से काम करेगी, धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आ जाएगा किसको कौन कौन से आदेश, संदेश, निर्देश मिलेंगे और वो पालन करके कितनी बड़ी भूमिका व्यवस्था का यानी पात्र बन जाएगा, अभिनेता बन जाएगा वो भी। क्योंकि इस विश्व पटल पर एक परिवर्तन की आवाज लगी हुई अनोखी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगी। ये कोई सीमित क्षेत्र की बात नहीं, विश्व परिवर्तन की बात है। जो विश्व परिवर्तन करने आया कितना महान है, कितना शक्तिमान है, ये भी तो लोगों की अभी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। यहाँ तो तुम अपने आप में परिवर्तन आदतों में नहीं कर पा रहे हो, इतनी भी शक्ति तुम्हारे पास है नहीं है। जो गंदी आदत बन गई वही नहीं छोड़ पा रहे हो, अपने में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो। अच्छा ले आओ, बुरा हटा दो, मतलब यानी ये परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं है, तो तुम वो परिवर्तन कैसे समझ सकोगे जो विश्व को चकाचौंध कर देगा। वो अनोखा उसी की तो ये भूमिका सब है। क्योंकि जल्दी से संदेश सब जगह जब पहुंचेगा तो सब लोग इस भूमि पर दौड़ेंगे कि भाई ये संदेश कहाँ से आ रहा, कौन दे रहा, कौन सुना रहा, क्यों सुना रहा, किस काम के लिए, और तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, केवल हिंदुस्तान में इस तपोभूमि से ही अनोखा संदेश क्यों हो रहा। और बिल्कुल निर्भय, कोई भय नहीं, सारा विश्व भयभीत है केवल प्राप्ति प्रकोप से, और यहाँ कुछ नहीं। क्यों, यहाँ हम सब प्रकृति के संबंधित कार्य करते हैं। जो प्रकृति चाह रही है जो सारा वही तो किया जा रहा आपका। यहाँ तो उसी के संबंधित है, तो वो यहाँ से प्रेम करेगी कि यहाँ पर कोई उथल पुथल करेगी। ये भी तो आपको समझना चाहिए, ये प्रकृति के आदेश का पूर्णतः पालन हो रहा। नहीं करोगे फिर तुम भी सजा पा जाओ। वो तो पूरी बात आपको समझाई जा रही। इसलिए आप लोग बराबर सेवा लगे रहिए। जब ये छत पड़ जाए तब आप यहाँ से निकलोगे, तब तक और लोग आ जाएंगे, टोली आएगी, जो भी काम होगा। यदि अब सबको सूचना हो गई है कि अपने अपने ब्लॉकों में, नया पंचायतों में, तहसीलों में और जिलों में, प्रांतों में ये सूचना भिजवा दो कि नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके जिस भूमि को पावन पवित्र बनाया है, उस भूमि को लिया जाएगा। उसी भूमि पर समाज का, परिवार का, देश का अच्छा काम हो जाएगा। सच्चे समाज की स्थापना, भूमि का भी असर होता है, ऐसा नहीं है। भूमि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये तो भूमि जगी हुई है, तपोभूमि, लेकिन अब तुम नहीं जागे हो तो तुम्हें भूमि जगी हुई दिखाई नहीं देती। अरे तुम भी तो जागो, क्या सोने वाला समझ लेगा, वो तो जागने वाला समझे। तुम सब तरफ से सो रहे हो, कितना मौका तुमको दिया जा रहा और समझ नहीं पा रहे हो कि भाई हमको सेवा क्यों दी जा रही, हमारे से सेवा क्यों ली जा रही। कोई न कोई कारण जरूर है और तुम नहीं कर पाओगे, बाद में पछताओगे। यहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं सेवा के लिए, हमको मौका मिल जाए, हमको मौका, लेकिन धीरे धीरे सबको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबकी सेवाएं अलग अलग है और सबको सेवाओं का मौका मिलेगा। ये भी कहा था कि परिवर्तन के लिए तमाम शक्तियां आ चुकी, अगणित शक्तियां हैं, अनगिनत। जब महापुरुष अपने मंडल मुकाम से चलते तो बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को पकड़ के ले आते, उन्हीं के द्वारा देश समाज का काम कराया जाता है। कहा था कि तमाम शक्तियां को तो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियों में पढ़ के निकल आई है, और जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं उनको काम दूंगा। धर्म का काम, कर्म का काम, न्याय का, सुरक्षा का, रोजी और रोटी का, मतलब इनका और उनका सब काम, तब उनका इतिहास बनेगा, उनकी पूजा लोग करेंगे। तो ऐसे ही अपने स्वार्थ का आधार बना लिया, इनको खड़ा किया, इस्लाम को, तो ये काम करो कि नाम को बदनाम कर रहे हो। ये भी तुम्हारे बस की बात है। उन शक्तियों को तुम पहचान लो, या उनसे तुम काम ले लो, या उनके काम को, इशारों को तुम समझ जाओ,
ये तुम्हारी बस की बात नहीं। तो ये सब दुकानें बहुत पहले से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये सब काम कर रहे हो। जब करने वाला आ गया, वो भी विश्व परिवर्तन करने वाला, उत्तराखंड का परिवर्तन करने वाला उत्तर प्रदेश का तो आया हमेशा है। उत्तर प्रदेश में शक्ति पैदा हुई। ये ऐसी भूमि है ऋषि मुनियों की, यहाँ पर जितने अवतार, जितनी शक्तियां, जब उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश में आई। राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद आए, ईसा मसीह आए, मतलब गौतम बुद्ध और महाविष्णु, अरे अनंत शक्तियां आई इसी उत्तर प्रदेश में। ये भूमि परमात्मा को भी प्यारी है। उसी भूमि पर हमें आपको जन्म मिल गया, तो हमें आपको उस भूमि का महत्व समझना चाहिए कि भगवान की भूमि है। और भगवान की भूमि पर आज हो क्या रहा है देखिए जरा। यही अत्याचार जब जब उनकी भूमि पर हुआ, उन्होंने स्वयं कोई न कोई शक्ति भेज करके उसका सुधार किया, और नहीं माने तो संहार कर दिया। ये दोनों प्रमाण आपके इतिहास सामने हैं, सुनाने समझाने वाले और नहीं माने तो संहार करने वाले। लेकिन कलयुग का इतिहास कुछ अनोखा है कि उसके लिए कहा कि ऐसा कलयुग का इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने इतिहास को पढ़ना बंद कर देंगे। मैं ऐसा अनोखा विलक्षण अद्वितीय चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। छोटी मोटी आवाज है और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम मखौल मजाक समझते रहे और प्रकृति का प्रकोप हो गया। रोक पाए हो जिसको बाबा जी ने कितने पहले कहा था, अगर संत महापुरुषों के वचनों को ना माना और ना समझा और ना विश्वास किया तो कुदरत यानी कुछ करने के लिए तैयार खड़ी है। उसका काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। अभी तो कहा महात्माओं ने उनको, भाई उनसे प्रार्थना की है कि रुक जाओ, मैं अपना संदेश शाकाहार का दे करके सारे हिंदुस्तान को जगा दूंगा। जब ये मेरा शाकाहार का संदेश न माने, न सुने, न अपनाए तो जो तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब नहीं लोग माने, कितने वर्षों से लगातार ये हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीटा जा रहा कि शाकाहारी हो जाओ, ये धार्मिक धरा है। इस पर ये काम जिसने किया उसको धराशायी किया गया, लेकिन इतिहास को भी भूल गए। और वर्तमान में जो सुनाने समझाने चिताने जगाया होश दिलाने आए उसको भी भूल गए आप। तो आप तो किसी की बात मानी नहीं। तो कहा कि उथल पुथल हो जाएगी, भगदड़ मच गया। ये शब्द है, ये तो शब्द है उनके महापुरुषों के। ये शब्द का अर्थ तुम कैसे सुनो? क्या भगदड़ मचेगी, किधर के लिए मचेगी, कहाँ लोग भक्के जाएंगे, कैसी वो भगदड़ होगी? तो बात तो आपकी समझ में जब आवे जब आप सत्संग को सुनो कि भगदड़ का मतलब क्या है। और मच गई अभी नहीं समझ पा रहे। सारे विश्व में भगदड़ मची हुई है, अभी समझ में नहीं आया। केवल एक छोटा सा फार्मूला कुदरत ने भेजा है जिसे तुमने करोड़ा कह दिया और तुम परेशान हो। किसी के पास इसका उपाय नहीं है। ये संत महापुरुषों के सिवा इसका उपाय किसी के पास नहीं। अलग कोई से दूर कर सकता है। आप देखते जाइए, सब मानव बुद्धि फेल हो जाएगी और बुद्धि भी फेल कर लोगे, साथ साथ में अपनी व्यवस्था भी फेल कर दोगे। फिर क्या होगा? जब समाज परिवार देश की व्यवस्था फेल हो जाएगी तो फिर तुम फिर करोगे क्या? फिर तो जन क्रांति फैल जाएगी, जन में खूनी क्रांति हो जाएगी। लोग लूटपाट करने लगेंगे, सीधा मतलब यानी सरेआम लूट लेंगे, क्योंकि रोटी सबको खाना, कपड़े सबको पहनना, मकान में सबको रहना है। तो जब ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो सब इसी पर उतारू हो जाएंगे। जब सब यही करने लगेंगे तब हमारी व्यवस्था सुरक्षा कौन करेगा? इसको रोक कौन सकता है? तो इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई वचनों को मान लो, हम तुम्हारे हित के वचन कहते हैं। मैं अपने हित के मान सम्मान अधिकार की कोई बात नहीं कहता और नहीं समझा किसी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, देख लो थोड़ा सा। ये देखो, इस फसल की रखवाली करना ये तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। ये सबसे बड़ी सेवा है। ये जो फसल तैयार है उसकी सुरक्षा। मैंने कहा एक टोली बराबर घूमते रहो, ये पौधा उखड़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा आपको।
आप जानते नहीं हो, ये तुम्हारे भंडारे भोजन की व्यवस्था है। अपने भंडारे भोजन की व्यवस्था अगर खराब कर दोगे तो फिर तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुम फिर दूसरों के लिए क्या करो? इसमें यानी एक एक पौधे पर कितनों का अधिकार है, इसमें कितने आएंगे और कितने मतलब यानी भंडारे में भोजन प्रसादी पाएंगे, अभी आपको कुछ पता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी सेवा कि आप इसकी सेवा करके इसको तैयार कर देंगे। भंडारे में कितने लोग आएंगे, सब भोजन पाएंगे, ये सबसे बड़ी सेवा। इसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि भोजन करके फिर वो भजन करेगा, फिर सेवा भी करेगा और सत्संग भी सुनेगा। तो ये तीनों लाभ तुम्हारे हाथ के हक में आ जाएंगे। कि तुमने अगर व्यवस्था नहीं बनाई होती तो यहाँ कौन ठहरता? तो व्यवस्था का आप मतलब ही नहीं समझते। चलो आप अब सेवा में, मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, निकल लेंगे, जल्दी से निकल जाऊँ और उधर कुछ इशारा कर दूँ, लोगों को बता दूँ, फिर फौरन वापिस आऊँगा। मैं कहीं ठहरने रुकने नहीं जा रहा हूँ। वो जो काम आपको दिया वही मैं भी करूँगा, तभी तो ये काम होगा, ऐसे नहीं होने वाला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में, जब तक वो काम नहीं हो तो कोई नहीं जाएगा, आप यही रहिएगा, भजन करिए। एक मौका आपको मिल गया है, घर गृहस्थी में तो आप भजन कर नहीं पाते हो, क्या वहाँ बहुत झगड़े झंझट है, बहुत चिंताएं हैं, तो भजन कैसे करोगे? यहाँ आपको एक मौका मिल गया, यहाँ तुम्हारी कोई चिंता, तुमको कोई चिंता नहीं, न रोटी की, न सब्जी की, न पानी की, मतलब यार किसी चीज की चिंता आपको नहीं। जब यहाँ नहीं भजन करो फिर कहाँ करो? वहाँ तो चिंताओं का भंडार है, वहाँ तो भजन आप कर ही नहीं सकते। और यहाँ आपसे बिल्कुल एकदम खाली, कोई चिंता आपको नहीं है कि बाजार जाना है, आटा है कि नहीं, चावल दाल है कि नहीं, तेल मसाले हैं कि नहीं है, कहाँ से आए कैसे, कोई तुम्हारे पर बर्डन नहीं है। फिर भी अगर भजन नहीं कर सकते तो कहाँ करोगे? इससे बड़ा अवसर और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। ये अवसर तपोभूमि पर आप सबको दिया जा रहा, आह्वान किया जा रहा कि जिनको भजन करना है और सत्संग वचन सुनने हैं और सेवा करके अपने कर्म कर्जे का भार उतारना है, वो नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आ जाए। यहाँ तो ऐलान किया जा रहा, सबको बुलाया जा रहा, क्योंकि सबके प्रति हमदर्दी। परिवार परिवार ही है, आदमी परिवार के लिए सब कुछ करता है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर भूल भटक में भ्रम में आ जाए, अलग हो गया, तो क्या उसको माना नहीं जाएगा? अरे भाई परिवार का ही माना जाएगा। भूल भटक खत्म हो जाएगी, संगाओं का समाधान हो जाएगा, फिर सब बेचारे आ जाएंगे। तो जब सब आ जाएंगे तब आप बैठा लोगे कहाँ? इसलिए गुरु परिवार के प्रेमियों की व्यवस्था के लिए ये भूमि की बात कही जा रही है आपसे। आपकी भूमि सेवा से जो जमीन बन जाएगी, जितने लोग आकर इस पर बैठेंगे वो लाभ तुम्हारे खाते में होगा। और ये ऐसी सेवा है अचल, कभी नष्ट नहीं होती। और सेवाओं की तो एक सीमा है कि भाई समय पर खत्म हो जाती, लेकिन ये जमीन कभी नष्ट नहीं होती। ये जमीन, ये वो जमीन नहीं है, ये तपोभूमि है जिसका लाभ संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र में लिख दिया कि ऐ संत मत के प्रेमियों, ऐ नाम की कमाई करने वालों, नाम वेदी संत वेदी, संत सदगुरु से युक्ति लेकर नाम की कमाई करने वाले साधकों, तुमको इस भूमि का लाभ मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी। और सुख शांति मिल जाए तो भजन अपने आप करने लगो। भजन तो इसीलिए नहीं हो रहा कि सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं, आप परेशान हो, परेशानी में कोई काम होता नहीं। इतनी चिंताएं आप पर नैनी नदी सिर पर कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, समझे में आपके नहीं आ रहा। तो इसलिए इस भूमि का लाभ उठा लीजिए। चलो ये भूमि में तुम्हारी सबकी अगर गाड़ी कमाई लग जाए और भूमि तैयार हो जाए तो कितना बड़ा लाभ है, क्योंकि इस भूमि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना हवा उड़ा सकती, ना पानी बहा सकता, न अग्नि जला सकती, न चोर चोरी कर सकता। ये तो भूमि सेवा ऐसी अनोखी सेवा है, इसको समझिए आप और सबको बता दीजिए कि इसका लाभ आप ले लीजिए। ये व्यक्ति विशेष के लिए लाभ नहीं है, ये आने वाले समस्त प्रेमियों की, जीवों के लिए लाभ की बात है जब लोग आएंगे, क्योंकि कहीं शांति नहीं है, कहीं चले जाओ शांति आपको नहीं, क्योंकि शांति तो संत महापुरुषों के चरणों में है।
कदमों में है। तभी कहा उनके दरबार में ऐसी शांति है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। जो सारी दुनिया को प्रेम देगा, मानी यानी और दया देगा, ये सब मतलब सेवा भाव बनाएगा, श्रद्धा पैदा करेगा, उसी भूमि के लिए तो आप सबसे कहा जा रहा, ये तपोभूमि 88,000 ऋषियों की है, इसे ले लो, ये सबके काम आएगी, तुम्हारे भी काम आएगी। और तुम्हारा धन सच्चा यही है, जहाँ ये धन लग जाएगा इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता, इसमें ठगी बेईमानी नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि जमीन तो कोई उठा के ले नहीं जाएगा, उठाने वाली है ही नहीं चीज। बात को आप समझा करो कि इतना जबरदस्त दबाव जोर क्यों दिया जा रहा, क्योंकि धन तो आपका सब खत्म हो जाए, करोड़ों जमा कर लो वो भी तुम्हारे काम नहीं आए, लेकिन यहाँ लग जाएगा तो ये भूमि तो हमेशा रहेगी, ये कहाँ जाएगी। जब कोई महाप्रलय होती है तब तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन महाप्रलय जब तक नहीं होगी तब तक समृत माली भूमंडल पर बैठा हुआ उन्हें उन्हें देगा। कहा जो इस विनाशकारी व्यवस्था को बदल देगा उस समय का कितना महान होगा। जो अणुबम परमाणु बम जब छूटेंगे एक दूसरे को नष्ट करने, देश नष्ट हो जाएगा, ऐसे सबने बना के रखे कि मैं इस देश को नष्ट कर दूंगा, जो कोई है उसको नष्ट कर दूंगा। अगर वो न छूटने का मौका मिले तब क्या होगा। उनकी तो अवधि निश्चित है, वो उनके घरों में छूट जाएंगे, उन्हीं को नाश कर देंगे। ये विनाशकारी शक्ति कहा था, इसका संचय मत करिए, ये विनाशकारी शक्ति तुम्हें भी विनाश कर देगी। जब विनाश की शक्ति जैसे जहर, चाहे तुम्हारे अगर जेब में पड़ा है, कहते नहीं मेरे जेब में पड़ा है, तो तुम्हें क्या माफ कर देगा, तुम खा लोगे, तुम ही खत्म हो जाओगे। वो तो शक्ति है, अपना काम करेगी। इसलिए कहा जो परमाणु बम अणुबम जब विनाशकारी जब छूटेंगे, वो गैसें जहाँ फैलेंगी जीवों को समाप्त कर देंगी, लेकिन वो महापुरुष ऐसी उल्टी हवा चला देगा, ये गैसें और जीवाणु सब उसी देश में चले जाएंगे। वो समय का कितना महान होगा जो ये स्थिति बना देगा। अभी आप उसके बारे में जानते कुछ नहीं, उस समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए बड़ी बड़ी सेवा में चुस्ती फुर्ती से, ये आपकी ट्रेनिंग है, अभी से ट्रेन हो जाओ, आगे अच्छे लोग आ रहे हैं। जब अच्छे लोग आएंगे तो वो अच्छी व्यवस्था चाहिए। अच्छी का मतलब कोई ये खाने पीने वाली अच्छी नहीं, शासन प्रशासन, अंकुश, अनुशासन, श्रद्धा, सेवा, दया, ये चीज चाहिए। ये समाज को पनपाती है, ये समाज को आगे बढ़ाती है, ये सामाजिक जीवन को प्रफुल्लित करती है। तो बात को समझना है आपको। अब आप चलिए सेवा में लग जाओ, और कोई सेवा इधर उधर न हो तो इसकी रखवाली इधर भी आपका उधर भी, यही सबसे बड़ी सेवा, सब इसी की रखवाली। तुम इतने लोग हो, तुम एक एक पौधे पर बैठ जाओगे, फिर कैसे नुकसान होगा। तुम बात तो समझते नहीं हो। और जो ऐसे नुकसान करने वाले जैसे बच्चे हैं, कोई मतलब यानी दिमागी टेंशन है, कोई अगल पागल हो गया तो वो तो उसको तो मालूम नहीं नुकसान है। मैंने कल कहा था जिस जिले की वो पागल महिला आई है, उस जिले को लो आप हो, तुम सब लोग उसको ले जाओ, ले जा करके उसके घर पहुंचा दो वहाँ, और जिले के जिम्मेदार से कह दो कि तुम ऐसे जीवों को लेके आश्रम पर क्यों आते हो जब तुम देखभाल नहीं कर सकते हो। और जितना नुकसान होगा आश्रम का वो उस अध्यक्ष को देना पड़ेगा। ये नुकसान तुमने किया, तुमने कराया, ये उसको वहन करना पड़ेगा। तो सब समझ में आ जाएगा सबको। ऐसा कोई सख्त यानी व्यवस्था न बनने के लिए मजबूर मत कीजिए, मैं बहुत सख्त कर दूंगा, फिर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। जरा सा अगर सख्त कर दूं तो रहना मुश्किल हो जाएगा, आप टिक नहीं सकते। लेकिन जो ढील दी जा रही तो उसी में आप बेकार हो रहे,
तुम समझते हो कुछ जानते नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे जो व्यवस्था जिसने बनाई है वो व्यवस्था को व्यवस्थित करना भी जानता है। तो आपको मौका दे दिया भाई सेवा, इस सेवा के बहाने तुम अपनी सेवा बना लो, अपने कर्म उतार लो, नहीं तो तुम सब चले जाओ तब भी हो जाएगा। इतनी व्यवस्था सख्त हो जाएगी, क्या जरूरत, सब बाउंड्री करा दी जाए, गेट लगा दिए जाए, ताले डाल देंगे, तुम्हारी क्या जरूरत है? फिर तुम्हारी सेवा कहाँ होगी, कहाँ सेवा तुम करोगे, कहाँ कर्म उतारोगे? तुम बात को समझते नहीं। अगर सारी जमीन पर बाउंड्री करा दी जाए और गेट लग जाए ताले, फिर तुम क्या, तुम्हारी जरूरत है क्या? क्या जरूरत तुम्हारी? तो कम से कम समझा करो, जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था व्यवस्थित करना भी जानता है। वो तुम्हारे भरोसे नहीं बनी, आप ये कभी मत समझो कि हमारे ऊपर निर्भर है। वो तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम्हें तो मौका दिया जा रहा कि गरीब अमीर सबका सबकी सेवा लग जाए, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं करोड़ों रुपए लिए घूम रहे, ले लीजिए मैंने कहना। वो नंबर 2 की नहीं, नंबर 2 की कमाई से धर्म की स्थापना नहीं होगी, मानवता इंसानियत की स्थापना नहीं होगी। हमको तो गरीबों का 1 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया, देखो उसी से कितना बड़ा काम हो गया। मैंने तो काम किया है, हमें काम करना मालूम है कि उस पैसे, उस श्रद्धा सेवा भाव की में जो सेवा है उसमें कितनी बरकत है। वो बरकत का प्रमाण देखिए आप। ये 10 रुपये में प्रेमी 10 रुपये देता था, उसी को कलेक्शन करके रखा गया कि आगे भाई कुछ काम होगा, काम की जानकारी तैयारी के लिए पहले संभाल के रखा गया, उसी से इतना काम हो तो अब नहीं हो जाएगा क्या? आपको मौका दिया जा रहा, आपको घमंड के रूप में घूम रहे हो, तुम इस सेवा के भी लायक नहीं हो जो ये कर सको, फिर भी आपको मौका दिया जा रहा। चलो भाई जल्दी से नहीं कुछ तो सेवा कर लो। अरे से तो वो सेवा कलेक्शन करोगे, उससे ये जमीन जब ले ली जाएगी तो जमीन तो अजरमर बिल्कुल है, ये भी अजरमर है, ये कभी इधर उधर नहीं होती। तो आपकी तो सेवा इधर उधर कैसे हो जाएगी? ये जमीन में लग जाएगी, जमीन तैयार हो जाएगी, आप तो लाभ उठा ही रहे, कितने लोग आएंगे उनको लाभ मिलेगा। ये सच्ची सेवा सच्ची जगह आपकी लगाई जा रही। अभी इसी पर निर्माण जो आपने किया है ये भी हजारों वर्ष लाभ देगा आपको, लेकिन इसका समय अनिश्चित है जमीन का। ये जब तक सच्ची रहेगी, जब तक ये रहेगी तो तब तक आपको लाभ मिलेगा। इतना बड़ा लाभ तो किसी सेवा से नहीं है। तो भूमि सेवा का मतलब समझ लीजिए। जय गुरुदेव। इसी भूमि की सुरक्षा के लिए, भूमि पर रहने वाले लोगों की रक्षा सुरक्षा संरक्षा के लिए बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि ज्योति संगठन की स्थापना की थी। लोग उसको भी नहीं समझ पाए। 90% काश्तकार है, कितना परेशान। इनकी परेशानी दूर करने की का मतलब यानी भूमि ज्योति संगठन एक समाधान था, किसी ने नहीं समझा, किसी ने उस पर बारे में कुछ विचार ही नहीं किया। और दोनों ब्रह्मास्त्र रखे हुए, वो कहीं चले नहीं गए, वो अपने समय पर प्रयोग किए जाएंगे। जब जिसका समय प्रयोग करने का होता है तो उसी समय प्रयोग किया जाता है, उसी से उसका काम हो जाएगा। आप देखते रहिए, इशारा मैं बराबर करता हूँ कि 2 ब्रह्मास्त्र, एक दूरदर्शी एक भूमि ज्योतक। कभी इनके नाम ही नहीं आपने सुना। ब्रह्मास्त्रों के नाम न कोई जानता है, न इनका काम कोई जानता, न इनका परिणाम कोई जानता। ये तीनों चीजें जानकारी में आपके नहीं। तो इसलिए करते जाओ, लगे रहो, लाभ मिल जाएगा। हट जाओगे फिर वैसे भी पीछे से अच्छे लोग आ रहे, धक्का मार के हटा देंगे तुमको। पहले से आप थोड़ा चेत जाओ। मैं कितना मौका देता हूँ बार बार, ऐसा जैसे हमारी कोई गर्ज है क्या? अरे गर्ज तो जीवों की है, लेकिन जीव अपनी गर्ज को समझ नहीं रहा, उसको महसूस नहीं हो रहा। इतनी अज्ञानता में और स्वार्थ लोलुपता में डूबा हुआ है, उसको अपना लाभ हानि नहीं दिखाई दे रही कि आगे क्या होगा। लेकिन उसकी जानकारी आपको बराबर दी जा रही कि आगे कोई अच्छा समय नहीं है, क्योंकि अच्छा काम नहीं हो रहा, अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छा ज्ञान, अच्छी चेतावनी, अच्छा मतलब यानी शब्दों का भंडार कोई देता नहीं है, तो अच्छा आएगा कैसे समय? समय का अच्छा आप ले आओ। समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी जेब झोले में नहीं कि निकाल को दे दोगे। समय तो कर्म पर आधारित है।
ये कर्मों का, और कर्म सब खराब है, कोई अच्छा कर्म नहीं, मानवीय कर्म भी नहीं करने, जो मानव इंसानों का वो भी नहीं करने। क्या ये मांस खाना मानव के कर्म में आता है? अरे भाई, इंसान का भोजन तो अलग है, वो पशु पक्षियों का भोजन है, जंगली जानवरों का भोजन है। जो मतलब यानी ये कुत्ता कौवा गिर ये मुर्दा मांस खाते हैं, क्या तुम उसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? ये भी नहीं सोच पाओ कि हमारा भोजन और पानी है क्या? फिर तुम क्या समझोगे? फिर और तो बहुत दूर की बात, इतना नहीं समझ पाए। जय गुरुदेव। अब बराबर आप व्यवस्था देखते रहिए। मैं जब नहीं हूँ तो आप ज्यादा जिम्मेदारी समझा करो। वैसे तो मैं देखता रहता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। ये सब व्यवस्था व्यवस्थित रखिए। मैं जल्दी से उधर मतलब यानी लोगों को जानकारी देकर फौरन वापिस आऊँगा, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी तैयारी का है। अगर इस तैयारी में आप फेल हो गए तो फिर कभी कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत छोटी सेवा, बहुत बड़ा काम। भूमि से पर ही तो काम होगा। जब तुम्हारे पास जमीनें नहीं होगी तो काम क्या करोगे? क्या काम करेंगे आप? बगैर जमीन के तो कोई काम नहीं होगा। जमीन हमारा सबका आधार है। आधार ही अगर तुम्हारे पास नहीं तो तुम करोगे क्या? उसी आधार की तो ये तैयारी हो रही है जल्दी से, और सबका लग जाए, गरीब का, अमीर का, सब। लोगों ने कहा भाई वो खोल दीजिए, तो हमने कहा दशांश का मतलब आप समझते नहीं हो क्या है? जो तनख्वाह पा रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, अपना 1 महीने का दे दे, दशांश निकल आएगा। तुम जोड़ घटा लो, इतना निकलेगा, वो दशांश ही है। कर्मचारी अधिकारी 1 महीने, पेंशन पाने वाले 1 महीने की, ये दुकानदार अपने 1 महीने की, और जितने व्यापारी हैं 1 महीने की। अरे भाई 1 महीने सेवा और 11 महीने तुम्हारे लिए, तो क्या नहीं छोड़ा जाएगा? ये सब बात समझिए। हमारे काश्तकार हैं, वो भी जानते हैं कितना अनाज हम पैदा करते हैं, उसका दशांश जोड़ लीजिए आप। अगर 10 कुंटल है तो 1 कुंटल गुरु का है, उसी हिसाब से निकाल दीजिए और सबका काम हो जाएगा। और आपको बोझा भी नहीं महसूस होगा, और काम ऐसा हो जाएगा जो दुनिया याद करेगी, क्योंकि यहाँ से सबका काम होना है। तो काम तो जमीन से ही होगा, आसमान से तो नहीं जाएगा, उसकी तो जरूरत है। उसी के लिए मैं अपने लिए तो कभी कुछ कहता नहीं आपसे कि हमको दे दीजिए, हमारे लिए कर दीजिए, मैं तो कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन अपने लिए तो सोचो। और तुम्हारा ये गुरु परिवार है, ये सब आ जाएगा तो कहाँ बैठा लोगे आप? व्यवस्था तो सबकी है, और सबका कर्तव्य है, और सबकी जिम्मेवारी है, और सब लोग इसी जिम्मेवारी को समझ कर तैयारी में लग जाएं तो बहुत जल्दी काम हो जाए। देखते हैं, देखिए आप, केवल आप आवाज फैला दीजिए कैसे काम होता है। सब तैयार बैठे, ऐसा नहीं है। सबके अंदर ये भावना है कि हमारा ऐसी जगह लग जाए जो कहीं मतलब यानी नुकसान ना हो, कोई चुरा न ले, कि किसी तरह से। तो ये भूमि यानी सेवा ऐसी ही सेवा है। न भूमि कोई चुरा सकता है, न कोई झोले में डाल के ले जा सकता है। ये तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आपकी जमीन रहेगी। आपकी जमीन मतलब आपकी सेवा रहेगी, उसी सेवा से तो बनना है। नहीं तो बहुत कुछ तमाम ऐसे घूम रहे हैं कि 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, ये कर लो। हमने कहा ये नहीं। अगर उससे धर्म की स्थापना हो जाती तो बड़े बड़े यहाँ पर बैठे धर्मान बलवान सब स्थापना कर देते धर्म की। धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये प्रमाण इतिहास है तुम्हारा। लेकिन ये ऐसा धर्म है जिसमें वो आहुति प्राणों की नहीं देनी है, कोई खून खराबा नहीं होना है, केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा इतना विशाल परिवर्तन हो जाएगा कि लोग सारे इतिहास को भूल जाएंगे, पिछले को। तो आप उसी तैयारी में जुट जाइए। तो धीरे धीरे सब मैंने बता दिया है, इस तरीके से आप निकाल दीजिए, हो जाएगा सब। दशांश आपका नहीं गुरु का है। तो आपने नामदान लिया है तो उसका कर्जा है कि भाई ये दशांश तो गुरु का होता है। अगर गुरु के काम
मैं और तो किसी काम में लगा नहीं। जब जमीन बनेगी, इस जमीन पर गुरु का ही काम तो होगा। गुरु के प्रेमी तो आएंगे, वही तो भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, और क्या उन्हीं को तो लाभ है। ये गुरु भक्ति के अंतर्गत तो है। लेकिन समझ में तुम्हारे बच्चा ना जाता, मैं सब तरफ से इशारा करके आपको बता दिया, तो ये सब जल्दी से काम हो जाए। पूछा भाई कोई आधार बता दीजिए, तो हमने दशांश ये आधार है, दशमांश। और चाहे ऐसे समझ लो, चाहे कर्मचारी अधिकारी 1 महीने की तनख्वाह 12 महीने का जोड़ लो, 1 महीने का उतना निकलेगा, तुम्हारी जितनी है तनख्वाह। पेंशन पाने वाले 1 महीने की तनख्वाह, दुकानदार अपना जोड़ ले 1 महीने का, उनका हो जाए। अरे जो अतिरिक्त लाभ आप ले रहे हो, मूलधन नहीं, अतिरिक्त लाभ, जिसको मुनाफा आप कह रहे हो, क्योंकि मुनाफा नहीं है तो लूट हो। अगर उसी लूट से कुछ धर्मार्थ कर्मार्थ में लग जाए तो लूट की सजा भी माफी हो सकती है आपकी। बहुत लाभ है, इससे नहीं को लाभ है। और व्यापारी लोग हैं, वो भी जानते हैं कि साल में कितना पैदा करें, वो दशांश गुरु का है। ऐसे खेती करने वाले, आप जानते हो कि हमारा साल में कितना अनाज पैदा होता, पहले भी लोग निकालते। ये कोई नया फार्मूला नहीं है। पहले लोग खलिहान में जब अनाज तैयार होता था तो ऐसे यहाँ से कहा ये अंजलि देवी जी की है, ये एक अंजलि देवता की है, एक उसकी, ये सब निकालते थे। उसके लिए कहते बरकत होती इससे, और आपने ये सब बंद कर दिया। तो आपने पूंजी गुरु से ली है, तो गुरु कोई पूंजी का ब्याज तो नहीं आपसे मांगता है। कहा दशांश निकालते रहोगे तो पारिवारिक समस्याओं में आप उलझोगे नहीं। बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ, ये आपको नहीं आएंगे। तो कोई नहीं देता, सब चुपचाप लिए बैठे और परेशान। उससे ज्यादा डॉक्टर को दे आते लाखों रुपए, वहां लाखों रुपए दे आएंगे और कोई गारंटी नहीं कि तुम ठीक हो जाओ। ये भी पहले लिखवा लेता कि गारंटी हमारी कुछ नहीं है, पैसा जमा कर दीजिए। पैसा भी ले लेगा, शरीर भी चला जाता। वहां खुश हो, जहाँ दशांश कहा जा रहा, वो भी अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे काम आएगा। धीरे 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 जब ये आवाज फैलेगी तब लोग विचार करेंगे इस पर, क्योंकि ये कहीं से कुछ हो नहीं रहा। ये सब नैमिषारण से हो रहा, कहीं से नहीं हो रहा। लोग सब इस बात को सोचेंगे कि एक नया काम नैमिषारण से हो रहा और सबके भलाई का हो रहा। आखिर का बात क्या है? अपने लिए तो कुछ नहीं करे कि हमको वरदान दीजिए, हमको दक्षिणा दे दीजिए। कहते नहीं भाई, जो आपने नाम दान लिया है तो वो दशांश तो गुरु का है ही, उसे आप निकालते रहिए तो परेशानी खत्म हो जाएगी। और उसी से ऐसी व्यवस्था बनेगी जिस व्यवस्था से लाखों लोग लाभ उठाएंगे। इससे बड़ा परमार्थ और क्या है? जय गुरुदेव। ये भूमि सेवा अभियान, इसको तेज कर दीजिए। कोई गरीब अमीर नहीं बचेगा, सबका लग जाएगा, क्योंकि गरीबों को तो कोई मौका देता नहीं। वो बड़े बड़े सेठ साहूकार पहले 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, वो 2 तो दिया, और कहीं नहीं, यानी सरकार के यहाँ से वो तमाम उनका टैक्स माफ होता है। देते 1 लाख, टैक्स 20 लाख का माफ कराते, तो दिया कहाँ? इसीलिए उससे अच्छा कोई काम नहीं हो रहा। इसीलिए जब गाड़ी कमाई लगेगी तब अच्छा काम हो। सच्चा काम, अच्छा काम, धर्म का काम और सबके हित भलाई का काम तभी होगा जब ये गाड़ी कमाई लगेगी। इसलिए सबके लिए कह दिया गया, ये सब लोग अपनी अपनी गाड़ी कमाई को इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को लेने में लगा दीजिए। भूमि तैयार हो जाएगी, आगे कितने लाख लोग जब तक आते जाते रहेंगे इस भूमि पर, ये लाभ आपको मिलता रहेगा। इतना बड़ा बेनिफिट कौन बैंक देता है? ये भी तो आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, लोगों जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी देख रखो। जो वो महिला आ गई पागल, यहाँ कुशीनगर लोग हैं, तुम सब लोग लेके जाओ उसको। यहाँ नुकसान तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारी फसल नष्ट होती तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, पर उसको पहुंचाया हुआ। और वहाँ के जिले के जिम्मेदार से कह देना कि अगर कोई इस तरह का आदमी ले आओगे और आश्रम का कोई नुकसान होगा, वो सब तुमसे लिया जाएगा। तो अभी अपने आप सब ठीक हो जाए। यही तो कहा था, अगर चोरी डकैती क्षेत्र में होती है
तो क्षेत्र का जिम्मेदार विधायक होता है, उससे लिया जाए सभी, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको कोई ये जानता ही नहीं कि इसका समाधान क्या है, इसका सच्चा विकल्प उपाय है क्या, ना तो जानते हैं और बताया जाए तो मानते नहीं। ऐसी दूरदर्शी की व्यवस्था होगी आगे, तब सबकी समझ कोई किसी चीज नहीं छुएगा। पढ़ी है तो पढ़ी है, जानता है कि अभी वो हमको मतलब यानी हमारी व्यवस्था, तो उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी तो कहा जब मेरी व्यवस्था बनेगी तो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ेंगे कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये दौड़े इसलिए घूम रहे हैं कि गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, तनख्वाह मिली रही, पेंशन कभी नष्ट होगी नहीं, चाहे दुनिया में सबकी पेंशन बंद हो जाए लेकिन इनकी कभी नहीं बंद होगी। ये विधान है कोई? अरे भाई ये कोई नियम है? अरे प्रजातंत्र में कानून एक, चाहे प्रजा का हो चाहे राजा को, सब पर समान कानून लगे तब तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र कहाँ रहा? और कोई कहने वाला भी नहीं। इतनी शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है कि तुम अपनी बात कह सको, अपना दुख का रो सको, सुना सको किसी को, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे समय आ गया है। उसी समय के लिए महापुरुष तो पहले लिखे रख गए कि आगे ऐसा राज्य होगा, बहुमत तियमत बालमत और बिन नरेश का राज, और सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। ऐसे शासन में सुख समृद्धि तुम भूल जाओ, तुम अपनी जाने बचा लो, यही बहुत है। ये संतों का लेख है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जो उन्होंने लिख दिया कह दिया, वो वाणी अमिट है, वो अमिट है, उसको मिटने कोई नहीं सकता। वो अपने समय से आपके सामने सिद्ध हो जाएगी, और सिद्ध हो रहा है, और समझ लीजिए आप आगे जो बाकी है वो भी हो जाएगा आपके। जय गुरुदेव। अब आप लोग जब तक नहीं जाओगे, जब तक वो चल नहीं पड़ जाए, मैं जल्दी वापस आऊंगा लौट करके, कि उधर थोड़ी सूचना फैला दूं, उनको भी सेवा का अवसर मौका मिल जाए, क्योंकि उधर कोई प्रेमी नहीं हो, वो जरूरी है। और बाकी आप सबसे कह दिया कि अपने अपने ब्लॉकों में, तहसीलों में, नया पंचायतों में, जिलों में, प्रांतों में कोई छूटे न पाए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई ये न कह सके इतना अच्छा और सच्चा काम और सबके हित का था तो हमें बताया क्यों नहीं। हमारे भी रुपए 2 रुपए लग जाते, गाड़ी कमाई, काम हो जाता। इसलिए मौका सबको दिया जा रहा, सबको ये मौका है। जैसे आवाज फैलाओगे सब समझ जाएंगे, सब जान जाएंगे। सब ये सोच भी रहे हैं कि आज तक जितनी सेवा, जिसको दान दिया, काम तो कुछ नहीं हुआ, और दान बेकार चला गया। जो दान दाम का दान आपने दिया, उस दाम से कोई काम हुआ? कोई दिखाई दे रहा आपको? कितना दान पुण्य आपने कर डाला, लेकिन तुम्हारा पुण्य का काम कोई नहीं हुआ, तुम्हारी व्यवस्था कोई बनी ही नहीं। तो ये तो आपको सोचना चाहिए। लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि मतलब सेठ साहूकारों ने तमाम करोड़ों रुपए धन, सोना और चांदी, सामान सब दे दिया, लेकिन दिखाई कहीं नहीं पड़ रहा, कहाँ चला गया, किसी के काम नहीं आया। वो व्यक्ति विशेष अपने स्वार्थ के लिए संभाल के रखे हैं, वो देश समाज के लिए कुछ नहीं। ये तो व्यवस्था संपूर्ण विश्व की है। ये नैमिषारण संपूर्ण विश्व को संदेश पहुंचाएगा, क्योंकि सब जगह शांति खत्म होती है। हमारी शांति क्रांति, भ्रांति, अशांति के बीच फंसी पड़ी है, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, निकलो यहाँ से, उधर जा करके ये सब फैला दूँ और तुरंत वापिस आऊँगा। और मतलब क्योंकि ये सब देख रेख जरूरी है। जो जिम्मेदार समिति के तो सब गायब है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये समिति चलाएंगे? इनके बस का कुछ नहीं। एक मौका दिया गया सेवा का, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो जब मौका दे दिया गया, चलो भाई पद दे दिया, शायद उसी पद के लालच में कुछ करो, वो भी कुछ नहीं। कोई दिखाई दिया समिति का? यहाँ कुछ नहीं। वो एक जय साहब आए बेचारे, वो चले गए। पहली बात तो कोई है ही नहीं, और समिति काम कर रही है और समिति के लोग घरों में बैठे, काम यहाँ हो रहा। तो क्या ये काम का लाभ उनको मिलेगा? कभी मिल पाएगा? इन प्रेमियों को मिलेगा जो काम कर रहे हैं। काम तो ये कर रहे हैं, नामोली के पड़े, उससे क्या हो?
ये नाम लिखाने लिखने वाली व्यवस्था नहीं है, ये कर्म व्यवस्था है। जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा, और सब लोग छीन लेंगे तुम्हारा हाथ पत्थर, काम तुम्हारा दिखाई नहीं देगा, कोई करने वाला भी दिखाई नहीं देता। जब सब तरह से सबकी मदद हो रही, जो भी मेरे साथ जुड़े मैंने उनको सब कुछ, किसी को मतलब यानी ऐसे मतलब ऐसा नहीं रखा कि मिला न हो, सबको दिया। चलो इसी माने लगे रहो, वो फिर भी नहीं लग पाए, क्योंकि परमात्मा का इतना सच्चा और अच्छा पाक साफ निर्मल पवित्र रास्ता है, इस पर अगर जरा सी गंदगी आपके मन में है तो आप टिक नहीं पाओगे। ये रास्ता ऐसा है। जय गुरुदेव। चलो अब लोग चलिए सेवा। एक ऑन कर दे, ऑन कर दे।